Hello, students. Good morning. I am Jianwani. बच्चों, आज हम पहली नज़म पढ़ने जा रहे हैं। नज़म पढ़ने से पहले मैं आपको रिडल यानी एक पहेली बताऊंगा जिसका जवाब आपको देना होगा। रिडल है, I go up and down, I go up and down, yet stay in one place. Children love to ride me, feeling the breeze on their face. Held by two chains, I dance in the air, back and forth, without a care. What I am? बच्चों, आई एम स्विंग। वेरी गुड। तो चले आज हम नज़म पढ़ते हैं जो आपकी इंग्लिश में है द स्विंग। स्विंग का मतलब आप समझ गए होंगे। स्विंग का मतलब है झूला। इस झूले पर एक नज़म बनाई है जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको रिदम के साथ नज़म पढ़ेंगे। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। ओह, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do, up in the air and over the wall, till I can see so wide, river and trees and cattle and all over the countryside, till I look down on the garden green, down on the roof of the brow, up in the air I go flying again, up in the air and down। बच्चों, ये नज़म R.L. स्टीवनसन ने लिखी है जिसमें झूले के बारे में बताया गया है कि बच्चा जब झूला झूलते हैं तो कितना मज़ा लेते हैं और झूला झूलते वक़्त वो किन किन नज़ारों का, कौन कौन सी चीज़ों का नज़ारा करते हैं, जिसका ज़िक्र यहाँ किया गया है। कि बच्चा ये कह रहा है कि मैंने झूला झूलते वक़्त शहर के बाहर चरागाहों और जो नज़ारे हैं गाँव के उनको देख रहा हूँ, ज़मीन पर जानवर देख रहा हूँ, आसमान को देख रहा हूँ जो बिल्कुल ब्लू नज़र आ रहा है। और इस तरीके से झूला झूलने के वक़्त जो नज़ारे दिखाई दिए जाते हैं उसको इस कहानी इस नज़म में बयान किया गया है। तो बच्चों, थोड़ा सा हम देखेंगे कि आपने आज इस नज़म के अंदर नए वर्ड कौन से सीखे। रिवर, कैटल्स, कंट्री साइड यानी शहर के बाहर जो दही इलाके नज़र आते हैं उनको हम कंट्री साइड कहते हैं। फिर ट्रीज़, मैंने मीनिंग साथ साथ में लिख दिए हैं। और इसके अलावा नज़म में राइमिंग होती है और हम पहले समझ लेंगे कि राइमिंग वर्ड किन को कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर टू आर मोर वर्ड्स दैट हैव सेम आर सिमिलर एंडिंग साउंड, यानी जिनके एंडिंग साउंड जो होती है एक जैसी होती है, जिससे तरन्नुम बनता है आपकी पोएम के अंदर। सम एग्जाम्पल ऑफ राइमिंग वर्ड, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है गोट, बोट, मोट, फ्लोट एंड कोट, इनको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपको मैं जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ, राइट डाउन द वर्ड दैट एंड विद एन साउंड। जो एन साउंड से इस पोएम में लफ्ज़ निकलते हैं, अल्फाज निकलते हैं, उनको आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको राइट डाउन द पेयर्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद ईच अदर। और प्रैक्टिस करनी है आपको, जो मैंने कुछ राइमिंग वर्ड यहाँ लिखे हैं, जैसे कैट, हैट, मैट, मग, रग, टग, बुक, हुक, शुक, चेयर, हेयर एंड फेयर।
आपने इन राइमिंग वर्ड को इन पर प्रैक्टिस करनी है और फिर हम अपनी नज़म बनाएंगे जिसमें राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स।